अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने जानवरों की इंसानों के साथ दोस्ती के बारे में बहुत सुना होगा और जानवरों की एक दूसरे के साथ दोस्ती के बारे में भी बहुत हद तक सुना ही होगा। कुछ जानवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं तो भाई कुछ बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो जानवर अगर किसी के दुश्मन बन जाते हैं ना तो उसकी जान लेने तक चले जाते हैं, चाहे वो इंसान हो तो भाई चाहे वो जानवर। और अगर आप लोग पेट लवर हैं तो आज ही इस वीडियो के अंदर ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एक दूसरे के पैदा होने से ही दुश्मन है। नंबर 10, क्रोकोडाइल एंड एनाकोंडा। दोस्तों, इन जानवरों का नाम सुनते ही पहला ख्याल ये आता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करते। अगर बात की जाए इनकी लड़ाई की तो ये एक दूसरे की जान लेने तक चले जाते हैं। अगर बात की जाए क्रोकोडाइल की, इसके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और ये शिकार को बहुत आसानी से चीर फाड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनाकोंडा की, अगर कोई शख्स इसके फंदे में आ जाए तो ये उसकी हड्डियों को चकनाचूर करके रख देता है। अगर इन दोनों की लड़ाई हो जाए तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इनमें से कौन जीतेगा। नंबर 9, मैंगोस एंड कोबरा। दोस्तों, हम सब ने सांप और नेवले की आपस में दुश्मनी के बारे में बहुत सी बातें सुनी ही होंगी। देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे सांप ज्यादा खतरनाक है, पर देखने पर नेवला भी कुछ कम नहीं। नेवला देखने में 1 से लेकर 2 फीट के जितना होता है और ये अपनी फुर्ती और चालाकी की वजह से सांप से बहुत ज्यादा तेज होते हैं। पर दोस्तों, अगर कोबरा की बात की जाए तो कोबरा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये अपने जहर को बहुत तेज़ी के साथ कुछ वक्त में बहुत बार फेंक सकता है। इनकी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है पर हर बार बाजी नेवला ही जीत कर जाता है। नंबर 8, हिप्पो एंड क्रोकोडाइल। दोस्तों, ये दोनों जानवर पानी में रहने वाले जानवर हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखने में लगते हैं। ये दोनों एक ही पानी में एक ही जगह पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हिप्पो अक्सर क्रोकोडाइल का खाना छीन कर खा जाता है। ये उनके शिकार को आज़ाद करवा कर भगा देते हैं। हिप्पो ज़्यादातर पानी में ही रहना पसंद करते हैं। अगर क्रोकोडाइल इनको पानी के अंदर तंग करता है तो ये पानी के अंदर से क्रोकोडाइल को निकाल कर ही दम लेते हैं। ये अपने भारी वजूद की वजह से क्रोकोडाइल को बहुत आसानी से भगा सकते हैं। नंबर 7, लायन एंड हिना। दोस्तों, लायन के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि वो जंगल का राजा होता है, पर इनकी हाइनाज के सामने बहुत ही कम चलती है। उसकी वजह ये है कि हाइनाज हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। लायन और हाइना की हमेशा यही कोशिश रहती है कि ये एक दूसरे का शिकार एक दूसरे से चुरा सके। इन दोनों में इस कदर तक दुश्मनी है कि ये एक दूसरे के बच्चों तक को नहीं छोड़ते। इन दोनों जानवरों की बहुत बड़ी फाइट हो चुकी है जिसके अंदर 35 हाइनास और 6 लायन मारे गए थे और ये फाइट ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक चलती रही थी। नंबर 6, बियर एंड वुल्फ। दोस्तों, ये दोनों जानवर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो ये दोनों अपना अपना शिकार कर कर ही खाना पसंद करते हैं, पर वुल्फ को काफ़ी बार बियर के बच्चों को शिकार करते हुए पाया गया है, क्योंकि वुल्फ कभी भी एक बियर के आगे टिक नहीं सकते, क्योंकि बियर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। पर वुल्फ झुंड में रहकर भी शिकार कर सकते हैं। जब भी उन्हें भालुओं पर हमला करना होता है तो वो झुंड में रहकर भी हमला कर लेते हैं। नंबर 5, डॉल्फिन एंड शार्क। दोस्तों, ये दोनों जानवर पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं और डॉल्फिन समंदर के अंदर रहने वाली सबसे खूबसूरत फिश है और जबकि शार्क समंदर के अंदर रहने वाली सबसे खतरनाक फिश कहलाती है। पर शार्क्स पानी के अंदर सबसे ज़्यादा डॉल्फिन से डरती हैं क्योंकि इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। डॉल्फिन अपने कलर और तेज़ होने की वजह से शार्क पर बहुत आसानी से अटैक कर लेती है और शार्क इनसे ज़्यादातर दूर रहना ही पसंद करती है। नंबर 4, डॉग्स एंड कैट्स। दोस्तों, ये दोनों जानवरों की भी काफ़ी गहरी दुश्मनी है और आप सब लोगों ने कार्टून बुक्स के अंदर इनकी फ़ाइट के बारे में बहुत ज़्यादा देखा और सुना ही होगा। डॉग्स की ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि ये छोटे जानवरों का शिकार करे और इसी वजह से ये बिल्ली के पीछे भाग पड़ता है। और जबकि कैट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से ख़ुद को बचाने की बहुत ही कोशिश करती है, पर एक तहकीक के मुताबिक ये साबित हुआ है कि कैट्स और डॉग्स में काफ़ी गहरी दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है, बस ये हसास होने की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। नंबर 3, आंटवर। दोस्तों, आप लोगों ने आंटवर के बारे में शायद बहुत ही कम ही सुना होगा, पर ये चूंटी जैसे बहुत ही छोटे जानवर होते हैं जो कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और इनकी 60,000 से ज़्यादा नस्लें इस दुनिया में पाई जाती हैं। चूंटियाँ आप लोगों ने ऑलमोस्ट ग्रुप की शक्ल में ही सफ़र करती हुई देखी होंगी।
पर ये खुराक के मामले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और इनकी लड़ाई ज़्यादातर आपस में ही होती है। मतलब एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी की जंग होना एक मामूली सी बात है। इनकी ज़्यादातर फाइट खाना लेकर जाने में होती है। नंबर 2, एलिफेंट एंड रियाना। दोस्तों, इन दोनों जानवरों की आपस में भी बहुत ज़्यादा गहरी दुश्मनी पाई गई है। दोस्तों, एलिफेंट के बारे में तो आप सभी लोगों ने ये सुना ही होगा कि एलिफेंट बहुत पुरसुकून जानवर है, पर ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है और साथ साथ रियाना भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी होती है। एलिफेंट को एक ख़ास मौसम के अंदर अपने आसपास के जानवरों से एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये रियाना के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ना स्टार्ट कर देता है। उन दिनों के अंदर हाथी को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये रियाना के ऊपर बैठकर इसको मार ही डालेगा। नंबर 1, बीज एंड हॉर्नेट्स। हॉर्नेट्स और मधुमक्खी के बीच काफ़ी पुरानी दुश्मनी है। मधुमक्खी को देखने पर माइंड में शहद का ख्याल आने लग जाता है। इनकी ये लड़ाई अपने शहद को बचाने के लिए होती है। जब हॉर्नेट छत्ते के पास नज़र आते हैं तो मधुमक्खियाँ अपने पंखों के ज़रिए सिग्नल्स देती है और हॉर्नेट की जान लेने तक चली जाती है।